हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो 4.6 में क्या है कि जैसे कि हमको कोई इक्वेशंस दिए, मतलब कोई समीकरण दिए कि 2x + 3y = 4 और 2x - 2y = 3। ठीक है, मान लो ऐसे कोई सी भी इक्वेशन दे दी हमने, तो मान ली कि ये हमको कोई इक्वेशन दी, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो अब क्या करना हमको, इसको हमको अवयव रूप में लिखना था। इनको अवयव रूप में कैसे लिखेंगे, देखो एक्स और वाई के गुणांक हैं। देखो ये प्रथम पंक्ति के में एक जो एक्स और वाई के गुणांक है ना, उनको यहाँ पर लिख दो। क्या है, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 3। यहाँ पर इस वाली पंक्ति में क्या है, एक्स का गुणांक 2, इस वाली पंक्ति में क्या है, -2। ठीक है, इंटू। अब देखो इसमें काय का, इस पूरे अवयव में काय का इंटू करेंगे कि ये समीकरण बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर इंटू कर देंगे एक्स और वाई का, तो देखो बन जाएगा। और इधर क्या बचेगा, ये 4 और 3। ठीक है, तो देखो ये इसको मान लेंगे ए, ये पूरा हो गया एक्स = ये हो गया बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स = लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू क्यों, क्योंकि जब ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाली स्टेप भी हमको काम आएगी, ये वाली भी काम आएगी। हमको सभी जो सवाल है उसको हमको इस रूप में लिखना है, एक्स = बी। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशंस देखते हैं हम, कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस देखते हैं कि देखो यदि जब हम मोड ऑफ ए निकालेंगे और जब मोड ऑफ ए जब वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो जो हमको जो भी जो मैं समीकरण दिए गए, तो क्या संगत कहलाएगी, क्या कहलाएगी, संगत। ठीक है, और जो मोड ऑफ ए इक्वल टू जब 0 आ गया, ठीक है, तो संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। ठीक है, मतलब संगत और असंगत में दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। तो फिर हम असंगत की कैसे निकालेंगे, तो असंगत के लिए हम क्या करेंगे, फिर ए का एडजॉइंट ए निकाल देंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल देंगे और जो एडजॉइंट आएगा उसमें हम बी का इंटू कर देंगे। जब उसमें बी का इंटू करेंगे तो जब वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो कहला जाएगा असंगत। ठीक है, क्या कहला जाएगा, असंगत। बस हमको यही बताना है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों कंडीशन हमको याद रखनी है। ठीक है, और ये तो याद है हमको, इसको हम मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इसको अवयव रूप में लिखना बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम इन्हीं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हमको, एक्सरसाइज 4.6 है ना, उसका फर्स्ट सवाल ये है, और उन्होंने बोला कि ये संगत या असंगत है। तो उसमें संगत और संगत में इसको वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है, तो इसको अवयव रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अवयव रूप में लिखने पर। ठीक है, अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर ओके, क्या हो जाएगा, अवयव रूप में लिखेंगे तो देखो इसको, एक्स और वाई के प्रथम पंक्ति में यहाँ पर हम इनके गुणांक लिख देंगे। तो एक्स गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, = इधर क्या आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिखना है। बस देखो अब यहाँ से हम जब तुलना करेंगे तो ए, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स और ये = हो गया बी। देखो यहाँ से ए = क्या आ जाएगा, ए = आ जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से मोड ऑफ ए निकाल लेंगे। मोड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 × 3 क्या आ जाएगा, 3, और -2 × 2 क्या आ जाएगा, 4। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये -1 आ गया। देखो -1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, संगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, तो यही तो हमको बोलना था कि संगत या असंगत में से बता ना, तो ये जो समीकरण है ये क्या आ जाएगी, ये संगत हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया हमको, ये 2x - y = 5 और x + y = 4। देखो इसको भी वही हम अवयव रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अवयव रूप में लिखने पर। ठीक है, अवयव रूप में लिखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवयव रूप में लिखेंगे तो देखो इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा 2, यहाँ पर -1। क्यों, जो देखो एक्स और वाई के गुणांक लिखना है, तो एक्स गुणांक 2 है, वाई गुणांक -1 है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स × वाई। ठीक है, = यहाँ पर क्या जाएगा 5 और 4। ठीक है, अब देखो ये एक्स × एक्स = बी के रूप में लिख दिया हमने इसको। अब देखो यहाँ से ए = क्या जाएगा, ए = ये हो जाएगा 2 - 1 1 × 1 1 1। ठीक है, अब देखो ऐसा हम मोड ऑफ ए निकाल लेंगे। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 × 2 माइनस ये माइनस
और क्या जाएगा 1 × -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3। तो जो 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये क्या हो गया, संगत हो गया है, ठीक है। तो यही तो बताना हमको कि ये संगत है या असंगत, क्योंकि जो संगत की शर्त होती है वो क्या थी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मोड ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया नॉट, मतलब ये हो गया संगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, ठीक है। अब देखो थर्ड सवाल क्या दिया हमको, x+3y = 5 और 2x+6y = 8। देखो इसको वही आव्यूह रूप में लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है, आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, देखो x और y के गुणांक लिख देंगे 1 और 3, यहाँ पर 2 और 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x y, है ना, और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 8 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, वही ए, यहाँ ये वाला ए हो गया पूरा पद, ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो गया बी, ठीक है। इस रूप में लिख दिया हमने इसको। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1326, है ना, ए का मान ये हो गया। और देखो यहाँ से मोड ऑफ, अब क्या करेंगे, मोड ऑफ ए निकालेंगे। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे 1 × 6 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 × 3 भी 6। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू 0। तो जब इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो ये संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, संगत या असंगत होगा, संगत या असंगत, ठीक है। देखो हमको तो दोनों में से एक मान बताना, हमको दोनों मान थोड़ी बताना हमको, तो या तो ये संगत होगा या असंगत होगा, अपन ये 0 है तो इसलिए के लिए मैंने क्या बताया था। अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो देखो क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी प्लस, ठीक है। अब देखो इसका निकालेंगे, 1 का निकले, देखो 1 को बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो क्या बचेगा 6, ठीक है। फिर हम इसका निकालेंगे। तो देखो इसका निकालेंगे, देखो इसको बंद कर देंगे हम और इसको बंद करते, क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर इसको बंद, फिर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, क्या बचेगा 3। और फिर इसका निकालेंगे तो ये बंद कर देंगे और ये बंद कर देंगे, क्या बचेगा 1। देखो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल, अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे हम, इसको पलट देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 6 - 2 - 3 1, ठीक है। देखो रो को कॉलम में कर दिया और कॉलम को रो में कर, देखो ये रो थी इसको कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको कॉलम बना दिया, ठीक है। ये +1 है, ओके। अब देखो एडजॉइंट ए आ गया। अब मैंने कहा था कि जब अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या 6 - 3 - 2 1, ठीक है, इंटू बी क्या है यहाँ पे, देखो बी की ये 5 और 8, ठीक है, 5 और 8, बस इनका इंटू कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, देखो करते हैं इसका भी, 6 का इंटू करेंगे, काय में करेंगे 5 में, 6 5 2 जा 13, ठीक है, हो गया 13। फिर करेंगे -3 का करेंगे हम 8 में, -3 का काय में कर देंगे 8 में कर देंगे। तो देखो -3 का 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस -3 का 8 में कर दिया जाएगा -24, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब फिर इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 + 8, ठीक है। और इसको सोल्व करते इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बच जाएगा 6 और यहाँ से बच जाएगा -2। देखो 6 - 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 ना, मतलब जो मतलब एक स्टेप और का लिख सकते हैं हम कि एडजॉइंट ए इंटू जो बी है, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो क्या हो जाएगा ये असंगत, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो ये मैंने क्या बताया था, देखो ये अगर जो मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 रहेगा तो वो संगत या असंगत होगा, परंतु जब हम एडजॉइंट ए इंटू जब बी निकालेंगे तो वो जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा असंगत, ठीक है। तो ये असंगत, क्या हो जाएगा ये असंगत। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूँ, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो हम वो इसको आव्यूह रूप में कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आव्यूह रूप में, क्या हो जाएगा, उसको आव्यूह रूप में करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के एक्स का तो 1 है, वाई का भी 1 है और जेड का भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स का 2 है, यहाँ पर वाई का 3 है और यहाँ पर जेड का 2 है। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 4, ठीक है। ऐसा हम ऐसा लिख दिया इनको, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, देखो
ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया एक्स का मान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया बी का मान। ठीक है, देखो ऐसे ए का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का मान, ए का मान। तो देखो ए का मान हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1 2 3 2 और ए 2 ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मोड ऑफ ए निकाल लेंगे। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या है कि R1 के सापेक्ष निकालते, क्या है कि R1 के सापेक्ष। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष निकालते हैं। R1 के सापेक्ष हो जाएगा, देखो 1 करेंगे तो 1 का इंटू करेंगे, क्या में करेंगे 1 का इंटू, देखो 1 का इंटू करें, देखो इसको बंद कर दो, इसमें का 3 इंटू 2 मतलब 6 है, 6 माइनस 2 है। ठीक है, माइनस 1 का काय में करेंगे इसका, देखो इसको बंद कर देते, इसको बंद कर देते, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 ठीक है, प्लस इस 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 है इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का देखो इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्या हो जाएगा 2a माइनस 3 2a माइनस 3 ठीक है, ये हो गया। इसको सोल्व करते देखो 1 का इंटू सब में करेंगे तो वही आना। ठीक है, इसमें करते देखो 6a माइनस 2a, पहले खोल दे देखो 6a माइनस 2a, देखो इस माइनस का इंटू करते तो माइनस 4a प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, देखो 2a से 2a तो कट जाएगा यहाँ पर, बाकी वो सोल्व कर देते हो। प्लस 6 है, ये प्लस 2 है, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8 है। देखो ये माइनस 4 है, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं आया ना, मतलब 0 तो नहीं आया ना हमारा मान। ठीक है, तो यहाँ देखो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, ये संगत होगा। ठीक है, क्या होगा, संगत होगा। बस यही तो बताना था हमको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, देखो फिफ्थ सवाल दिया हमको ये। ठीक है, तो इसको वही आव्यूह रूप में लिख लेंगे हम। क्या करेंगे, आव्यूह रूप में लिख लेंगे। ठीक है, आव्यूह रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे। देखो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है एक्स वाई जेड के गुना, यहाँ पर 3, यहाँ -1 और यहाँ पर -2। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1। ठीक है, और देखो यहाँ पर तो नहीं है ना कुछ भी सी का, मतलब यहाँ पे तो देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। देखो एक्स का मान यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो एक्स है ही ना, एक्स यहाँ पर है ही नहीं, और वाई है तो वाई का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, और जेड का क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर एक्स का कितना है 3, वाई का कितना है -5, और यहाँ पर जेड है ही नहीं, तो जेड क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर तो वही आएगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2 -1 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ए का मान यहाँ से क्या नहीं, ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया एक्स का मान इज इक्वल टू ये का मान हो गया बी का। तो यहाँ से ए का मान क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम 3 -1 -2 और 0 2 -1 और 3 -5 0। ठीक है, ये हो गया ए का मान। तो ऐसा हम क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकाल लेंगे। मोड ऑफ ए निकाल लेंगे, देखो मोड ऑफ ए निकालें यहाँ से, तो देखो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए, देखो इसके सापेक्ष करते हैं हम, C1 के सापेक्ष। ठीक है, C1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, C1 के सापेक्ष करेंगे तो 3 का इंटू कर दे, 3 का इंटू कायम होगा, देखो इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करके क्या है, तो देखो 0 -5। ठीक है, 0 -5, अब देखो 0 का तो करते ही नहीं। ठीक है, फिर +3 का करते हैं, इसका मतलब। ठीक है, देखो इसका करेंगे, देखो इसको बंद कर देंगे, इसको बंद किया जाओ 1 1 -1 -1 +4। ठीक है, तो हो जाएगा 1 +4। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये मोड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू +5, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 +15, तो ये तो हो गया 0। तो ये जो 0 है ये इक्वल टू, ये 0 का मतलब इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 ये है, तो क्या हो जाएगा, तो ये संगत हो जाएगा या असंगत भी हो जाएगा। अब दोनों में से एक मान है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वही एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका। तो देखो हम ये निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए इसका, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए में क्या होता है, देखो यहाँ पर घात 2 होती है तो ये तो होता है प्लस में। ठीक है, यहाँ पर घात कितनी होती है माइनस में। ठीक है, यहाँ पर 11 होती है और यहाँ पर 12 होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाती है 13, मतलब ये भी प्लस में। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी होती है 21, तो 21 में हो जाएगा ये भी माइनस में,
फिर ये कितने हो जाए 22, ये प्लस में ये माइनस में, फिर इसकी कितनी होती है 31, मतलब प्लस में, ये 32 माइनस में 30, ठीक है। तो इसको हम लेके लिख दिया, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट निकालेंगे, देखो 3 का निकालेंगे तो 3 का तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू तो 0 हो जाएगा -5, ठीक है। तो तो ये जाएगा -5, हो गया -5। अब देखो 1 का निकालते हैं, देखो 1 की रो बंद कर दी, ये बंद कर दी, देखो 0 0 तो +3, ठीक है। तो +3 यहाँ पर माइनस तो है ही सही, ठीक है। फिर 2 का निकालें तो क्या जाएगा, देखो 0 तो यूँ हो जाएगा, तो इसका इंटू इंटू इसमें करें तो क्या 0, और ये क्या जाएगा -6, तो देखो ये हो जाएगा -6, है ना। अब देखो क्या निकाला 0 का, तो देखो इस 0 को निकाल दो, इसको बंद कर दिया, और इन दोनों को बंद, मतलब इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा 1 इंटू 0, तो ये तो 0 क्या 0, और ये हो जाएगा -10, तो ये क्या हो जाएगा, ये -10। अब देखो अब क्या 2 का, देखो इसको बंद कर दिया, इन दोनों को बंद कर देंगे, देखो इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 + 6, ठीक है, 0 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालेंगे -1 का, देखो इसको बंद कर देंगे, इन दोनों को बंद कर देंगे, क्या बच जाएगा, देखो 3 इंटू 5 -15, -15 + 3, तो -15 और +3 करेंगे तो -12 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या बच जाएगा 12, ठीक है। इसका निकाला ना, देखो हमने -1 का निकाला, देखो इसको ऐसा करेंगे -15 और +3, ठीक है, तो -12 बच जाएगा। अब निकालेंगे इस 3 का, देखो इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, +1 मतलब 1, देखो ये निकाला था, क्या बचेगा ऐसे +5 बच जाएगा, क्योंकि देखो यही तो निकाला था हमने, ये इसका तो निकाला था, क्या बच जाएगा 5, तो बच जाएगा +5, है ना। फिर इस वाले 5 पर निकलेंगे, क्या बच जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा -3, ठीक है, क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये तो 0 था नहीं, इसका 0 का इंटू इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इस वाले 0 को देखो, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6, बस। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे हम, देखो एक बार इसको हम माइनस चिन्ह लिख देते हैं, 6 से देखो प्लस माइनस -5 -3, है ना, और ये -6, ये +10, ये 6 और ये +12, ये +5, ये +3 और ये 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -5 -3 -6 और ये 10 6 12 और ये 5 3 6, है ना। इसको ऐसे करते हैं। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी कर देंगे, एडजॉइंट ए इंटू, देखो इसमें हम बी का इंटू कर देंगे अब, ठीक है। देखो एडजॉइंट ए का मान क्या है, -5 10 5 -3 6 और 3 -6 12 और 6, है ना। वो बी का मान क्या, देखो बी का मान ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर बी था, तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 -1 3, ठीक है, 2 -1 3, बस, है ना। अब देखो एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या आ जाएगा, देखो करते हैं इसमें इंटू, देखो -5 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, ठीक है। फिर 10 का इसमें करेंगे तो -10, है ना, और 5 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर -3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, और 6 करेंगे यहाँ पर -6, और 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का इसमें कर देंगे हम, क्या जाएगा +9, ठीक है। फिर -6 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, 12 का इसमें करें तो ये भी -12, और ये जाएगा +18, ठीक है। इसको सोल्व करते हो, देखो और सोल्व करते हैं इसको, 10 10 -20, और देखो -20 +15, ये -12 +9, ये -24 +18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब, है ना। तो देखो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये देखो ये तो बच जाएगा, देखो -5, है ना, ये क्या बच जाएगा -3, ये बच जाएगा -6, है ना। तो देखो कि क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल रहे हैं हम, जबकि एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल रहे हैं, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना। तो देखो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि जो एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू वो नॉट इक्वल टू 0 हुई, तो मतलब ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करे, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 से भी वही है, तो वो वाला आप करने की कोशिश करना, नहीं आए तो मुझे कमेंट में टाइप कर देना, तो मैं इसका आपको हल प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो ये समीकरण है इनको अपने को हल करना, मतलब हल करना मतलब x बराबर ज्ञात करना और y इज इक्वल टू भी ज्ञात करना, ठीक है। मतलब x और y की मान ज्ञात करना कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो वही आव्यूह रूप में लिख देंगे इसको। क्या करेंगे, आव्यूह रूप में लिखने, आव्यूह रूप में लिखने पर, है ना। देखो आव्यूह रूप लिखते तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 2 7 3 है ना, यहाँ से एक्स वाई, और देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 4 और 5, है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ए इनवर्स निकालते पहले तो, ठीक है। ए इनवर्स से क्या, वो ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो ए, ये एक से ये भी, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए को उधर भेज देंगे मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी हो जाएगा। तो देखो ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको इसी सवाल में, ए एक्स बी है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अपन पहले ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास, क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 2 7 3। अब देखो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ क्या हो जाएगा -15 -14, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1, तो 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जब संगत होगा तो इसका हल भी निकलेगा, हल होगा इसका संगत हल, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, अब देखो हमको एक सौ वाई का मान क्या निकालना है, तो देखो हम अभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। एक से भी हमारे पास ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी भी है, तो देखो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले एडजॉइंट है, उन्होंने पहले आव्यूह विधि बोली है, ठीक है। तो एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, देखो हम एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी प्लस, ठीक है। अब देखो इससे निकालना हमको एडजॉइंट है, देखो 5 को की ये कॉलम बंद कर दिया, ये रो भी बंद कर दिया, क्या बचेगा 3, है ना। 2, देखो 2 को कॉलम बंद कर दिया, 2 की रो भी बंद कर दी, क्या बचेगा 5, है ना। ये देखो नहीं, ये सॉरी, ये देखो 2 का, देखो ये तो रो बंद कर दी, ये कॉलम बंद कर दिया, क्या बचेगा 7, ठीक है। 7 बच जाएगा, है ना। और देखो अब निकालेंगे इसका, तो देखो इसका कॉलम बंद कर दिया, इसकी रो बंद कर दी, क्या बचेगा 2, और यहाँ से क्या बच जाएगा 5, है ना। देखो एडजॉइंट ए क्या है, क्या एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे हम, क्या हो जाएगा 3 -7 -2 और 5, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स हमने, देखो इसके जो पहले प्रश्न लिखे थे उसमें हमने ए इनवर्स से यहाँ से निकाला कि क्या फॉर्मूला था उसका, फॉर्मूला था 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, ठीक है, इंटू एडजॉइंट है। तो देखो 1/mod ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो 1, है ना। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 3 -2 -7 और 5, वो ही वैल्यू है, बस इसका भाग देंगे तो देखो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 -2 -7 5, ये वैल्यू आएगा इसकी भी, ठीक है। क्या हो गया ये ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स से इंटू बी, देखो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली 3 -2 -7 5, और देखो बी की वैल्यू क्या थी, देखो बी की वैल्यू देखो ये तुलना की थी हमने ऐसे, ये वाला एक्स, और जब बी है ये वाला, तो 4 और 5, ठीक है, क्या है 4 और 5, इसका इंटू कर देंगे हम, क्या कर देंगे इंटू करते हैं, देखो इंटू इनका 4 3 4 ज़ा 12 -15, ठीक है, -10 सॉरी, ठीक है। और देखो इसका करेंगे तो -28 +25, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एक्स और वाई, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया -3। देखो इसकी तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर, ठीक है। क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू तो ये 2 और वाई इज इक्वल टू गया -3, हो गया। देखो एक्स के बराबर 2 है, वाई के इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। अब देखो आठों को क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से करना हमको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में किया जाएगा, आव्यूह रूप में लिखेंगे तो देखो यहाँ से
2 -1 3 और 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10 के बच जाएगा -2 और 3, ठीक है। अब देखो देखो ये का वैल्यू एक, ये एक्स इज इक्वल टू बी, देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या हम मोड ऑफ ए निकालेंगे, तो मोड ऑफ ए के लिए देखो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 2 -1 और 3 4 है ना, ये है। देखो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत भी होगा और इसका हल भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है देखो, अब हमको एक्स और वाई के मान याद करना, मतलब हमको ये वाला है, देखो सॉरी, ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी था हमारे पास शुरू में, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं, तो एक्स, ठीक है, तो हमको ए इनवर्स बनाना पड़ेगा, तो देखो ए इनवर्स बनाते, ए इनवर्स के लिए हमको पहले एडजॉइंट ए की आवश्यकता पड़ेगी, एडजॉइंट ए बनाएंगे हम, प्लस माइनस माइनस और प्लस, है ना। तो पहले इसका निकाल टू का, तो देखो 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 का क्या हो जाएगा 4, है ना। फिर इस 1 का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर इसका निकालें तो इसका क्या हो जाएगा -1, ठीक है, क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 4 का हो जाएगा 2, ये हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालना, हम इसको पलट देंगे। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं ना, देखो इनका सामने का, मान लो इनका निकालेंगे तो देखो इसके सामने का कर दो इसको, ठीक है। इसका निकालना रहेगा तो देखो इसके सामने कर दो, फिर इसका निकालने करेगा तो फिर इसको इसके सामने कर दो, फिर इसका निकालने का लेगा तो इसको कर दो, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या जाएगा, इसको पलट देंगे हम, 4 -3 1 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोड ऑफ ए, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ ए करेंगे और इंटू एडजॉइंट है, तो देखो 1 मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या है 11, 1/11 इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट की वैल्यू 4 1 -3 2, है ना, ये हो जाएगा। इंटू बी, देखो नहीं इंटू बी तो अलग आ गया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी है हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/11 और 4 -3 1 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमने निकाली थी, ये रही बी की वैल्यू क्या है -2 और 3, क्या है -2 और 3, है ना। इसको सोल्व करते एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/11 को ऐसा लिखा रहता है, इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो क्या जाएगा 4 -8 हो जाएगा, ठीक है, 4 -8 + 3, ठीक है, ये माइनस माइनस +6 और ये भी +6, है ना। क्या हो जाएगा एक्स और वाई 1/11, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 -5, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और ये तो है सही, है ना। देखो अब इसमें 11 का भाग देंगे तो 1 एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/11 और 12/11 हो जाएगा ये, क्योंकि हमने 11 का भाग दे दिया, ठीक है। देखो एक्स और वाई की तुलना करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/11 और ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/11। तो देखो ये एक्स और वाई के मान ज्ञात करना था हमको, तो ये एक्स और वाई के मान आ तो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमको दे रखा वो भी सेम इसी प्रकार करना है, तो क्या करेंगे इसको भी आव्यूह रूप में लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है, आव्यूह रूप में लिखने पर क्या जाएगा, देखो इसको लिखते हैं 5 2 3 2, है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा 3 और 5, है ना। अब देखो ये क्या होगा एक्स इज इक्वल टू बी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 5 2 3 2, है ना। तो यहाँ से मोड ऑफ ए की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 -3 × 2 6, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये
संगत भी हो जाएगा और इसका क्या निकालेगा, एक हल भी निकलेगा इसका, है ना, इसका एक हल भी निकलेगा। बस वो हल निकालना हमको, क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। देखो ए की वैल्यू लिख देता फिर फिलहाल, है ना, ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास 5232 है ना, ये है हमारे पास ए की वैल्यू। देखो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, 5 का क्या हो जाएगा 2, इस 2 का क्या हो जाएगा 3, है ना, फिर इस 3 का 2 और इस 2 का 5। इसको क्या करेंगे हम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 - 3 - 2 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल दें। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ए इनवर्स निकालेंगे ना, तो 1/mod है। तो mod ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, देखो हमारे पास यहाँ पर mod ऑफ ए की वैल्यू थी 4, तो इस 4 को रख देंगे, 1/4 कर देंगे, है ना, 1/4 और ये कर देंगे एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स। अब फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली, ठीक है, 2 - 2 - 3 5, है ना, और इंटू बी। बी की वैल्यू क्या थी, देखो हमारे पास बी की वैल्यू थी 3 5, है ना, तो 3 5 कर देंगे, 3 5 हो गया। अब ये करेंगे एक्स और वाई। देखो 1/4 को ऐसा रहता है, इन दोनों का इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10, है ना, इसका -9 + 15। बस इनको इसको थोड़ा सा हल कर देंगे हम, 100 तो है ही इधर, 1/4 ये क्या जाएगा, देखो -4 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, ठीक है। देखो मैंने 5 × 5 रहा था, यहाँ पे 25 आएगा, मैंने 15 कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर इन दोनों में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 16, है ना, +16। अब क्या करेंगे, 1/4 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, मतलब इंटू कर देंगे 1/4 का। देखो 4 का 4 में करेंगे तो 4 में मतलब -4 में +4 का भाग देंगे तो -1, और इसमें 16 में 4 का भाग देंगे तो 4। अब क्या कर देंगे, तुलना कर लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे तुलना। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, तो यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कहाँ तक करे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के, ठीक है।